तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब हम शेयर्स में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें एक रूल होता है कि अगर हमने वो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा होल्ड की तो वो 112A में कवर होती है। एंड उसमें 1.25 लैक्स का बेसिक एग्जम्पशन हमको मिलता है व्हेन जब हम सेल करते हैं, और उस पर टैक्स लगता है 12.5% की रेट से। हमें इसी बेसिक एग्जम्पशन का इस्तेमाल करके अपने टैक्स को कम करना है। देखिए मैं बताता हूँ कैसे। मान लीजिए आपने परचेस किया था 15/1/2025 को, ठीक है। अब 1 साल आपका कब कंप्लीट होगा? 14/1/2026 को, है ना। आप क्या करें, एक दिन या 2 दिन रुक के 16/1/2026 को जो आपका वैल्यू हो रहा था ना इन्वेस्टमेंट का, उसको सेल कर दें। और उसके 3-4 दिन बाद रुक के 21/2026 को वापस से 21/2026 को वापस से इन्वेस्टमेंट कर लें, ठीक है। ऐसा करेंगे तो अपन इस रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ध्यान ये देना है कि हम जब भी परचेस कर रहे हैं ना, तो वो जनवरी टू मार्च के बीच में होना चाहिए। अब इसका मैं कैलकुलेशन समझाता हूं आपको, है ना। देखिए क्या हो रहा है, 15/1/2025 को हम परचेस कर रहे हैं कि मान लेते हैं हमने 1 लाख के म्यूचुअल फंड परचेस किए, ठीक है। अब 1 साल हम रुके, है ना। 1 साल रुकने के बाद हम 16/1/2026 को हमने इसको सेल कर दिया। कितने में सेल किया? मान लेते हैं 1.5 लाख में सेल किया, तो हमारा प्रॉफिट हो गया 50,000 का, ठीक है। अब हमने सेल कब किया था? डेट ध्यान रखिएगा, 16/1/2026 को, मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 में हमने सेल किया था। तो जब हम 25-26 की इनकम टैक्स रिटर्न डालेंगे ना, उसमें हम इस 50,000 के प्रॉफिट को दिखाएंगे और उसमें ये 1.25 लैक्स का बेसिक एग्जम्पशन ले लेंगे और टैक्स हमारा हो जाएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, हमने वापस से परचेस कर लिया। मान लीजिए 21/2026 को हमने वापस से परचेस कर लिया पूरे इन्वेस्टमेंट वैल्यू पे जो उस टाइम चल रही थी, जो थी 1.5 लाख रुपए, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, वापस से हम 1 साल वेट करेंगे। 1 साल वेट करने पे हम अज्यूम करते हैं कि हमारी वैल्यू 2.5 लाख हो गई, ठीक है। तो हमको वापस से 1 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब उस 1 लाख पे प्रॉफिट पे हम वापस से बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट लेके टैक्स 0 पटाएंगे और इस इनकम को शो कर देंगे फाइनेंशियल ईयर 26-27 की इनकम टैक्स रिटर्न में, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या किए, हमने वापस से सेल किया, 2-3 दिन रुके, फिर वापस से परचेस कर लिया। तो मान लेते हैं 23/1/2027 को हमने वापस से परचेस कर लिया। कितने पे कर लिया? वही 2.5 लाख पे परचेस कर लिया जितने पे सेल किया था, है ना। फिर उसके बाद क्या किया, फिर 1 साल वेट किया और मान लेते हैं 1 साल वेट करने के बाद हमारी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी वो हो गई 3.5 लाख, है ना। तो वापस से हमको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ एंड वापस से हम 1.25 लैक्स के बेसिक एग्जम्पशन का यूज करके हमने हमारा टैक्स 0 कर दिया। अब जब हम इसी चीज को कंटिन्यू 10 ईयर्स तक करते जाएंगे, 1 साल तक वेट करेंगे, फिर उसके बाद सेल कर देंगे, फिर 2-3 दिन बाद वापस से परचेस कर लेंगे, और जब हमें 10 साल तक करेंगे तो एट द एंड ऑफ 10th ईयर आप नोटिस करेंगे कि हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है 10.5 लैक्स, है ना। 10.5 लैक्स इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई है। हमारा टोटल प्रॉफिट हो गया है 9.5 लैक्स, ठीक है। एंड हमारा टैक्स प्रॉफिट जो है वो 0 हो गया है, मतलब हमको इसमें टैक्स 1 रुपए का भी नहीं पटाना पड़ा, क्योंकि हम हमारे प्रॉफिट को हर साल रिपोर्ट करते आए हैं और हर साल बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट लेते आए हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ये देखते हैं कि मान लीजिए क्लाइंट बी है, उसकी परचेज डेट थी 15/1/2025, सेम एज प्रीवियस केस। उसका इन्वेस्टमेंट वैल्यू था 1 लाख रुपीज पिछले वाले के हिसाब से। मान लेते हैं इसने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट रखी, इसने कुछ भी नहीं किया, तो 10 साल बाद इसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो गई 10.5 लाख, सेम केस। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया? 9.5 लाख। अब यहां पे क्या दिक्कत होगी कि बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट इसको एक ही बार मिल पाएगा। तो जब ये सेल कर रहा है तब उसका 1.25 लैक्स का बेसिक एग्जम्पशन का बेनिफिट मिला उसको, है ना। फिर उसके बाद उसका टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आया? 8.25 लैक्स। अब इस प्रॉफिट पे इसको 12.5 लैक्स के हिसाब से टैक्स पटाना पड़ेगा, जो होगा 1,03,125। जबकि हमने क्लाइंट ए के केस में जो कैलकुलेशन की थी और जो हर साल प्रॉफिट बुक करते आए थे, उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमें टैक्स बिल्कुल भी नहीं पटाना पड़ रहा था। तो इस कैलकुलेशन और इस ट्रिक का यूज करके हम हमारा टैक्स जो 1,03,215 आ रहा था वो बचा सकते हैं। हाँ, इसमें थोड़ा सा आपको ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, परचेज और सेल पे थोड़ा सा मार्केट वेरिएशन से आपको इफेक्ट पड़ेगा, पर वो नॉमिनल होगा, वो उस टैक्स पेबल के अमाउंट से बहुत कम होगा। तो इस
ट्रिक और इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके हम लीगली अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं और अपने टैक्सेस को कम से कम कर सकते हैं। यहाँ पे 1 लाख का मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये दिखाने के लिए कि 1 लाख का प्रॉफिट हो हर साल, फिर भी हम बेसिक एग्जेम्पशन का यूज करके अपना जो टैक्स है उसको बचा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। एंड अगर आपको ऐसे और ट्रिक्स चाहिए और ऐसे लीगल तरीके चाहिए तो मुझे फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।